मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज सेल पार्ट 4 की वीडियो में आपके बीच लेकर आया हूं और पहले की तरह इस बार भी इस पंक्ति के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा इस सेशन को। परिंदों की पर याद होती है ऊंची, ये फैले ये उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग ज़माने में खामोश होते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका में विभाजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है? यानी ऐसी कोशिकाएं जहां पर सेल डिवीजन का अभाव पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है तंत्रिकी कोशिकाएं। तंत्रिकी कोशिका में एक न्यूरॉन सेल है, वही आप इसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। इसमें सेल डिवीजन नहीं पाए जाते, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है? कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है? गामा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं या जीटा कोशिकाएं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती है जब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन जब कभी कभी बीटा सेल यानी कि हमारा पैंक्रियाज में पाई जाती है बीटा सेल, पैंक्रियाज कभी कभी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उस दौरान हमें हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें बाहर से इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं? भ्रूण स्टेम कोशिकाएं, न्यूक्लियोसोम, हेपेटोसाइटिस, न्यूरॉन? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ए, भ्रूण स्टेम कोशिकाएं शक्तिशाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करता है? यानी एक न्यूरॉन दूसरे से कैसे सूचना प्राप्त करता है या किसके माध्यम से करता है? माइलिन म्यान के द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा, कोशिका शरीर के द्वारा, एक्सॉन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डेंड्राइट्स के द्वारा सूचना प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया है? सैक्रिफिकेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है सी, ग्लूकोज संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? जियोनेसिस कहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आंत की परत में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी, न्यूरॉन्स, उपकला कोशिकाएं, हेपेटोसाइट्स? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है सी, उपकला कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में होता है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव? तो इसका जो राइट आंसर है 7 का जो राइट आंसर है बी, राइबोसोम। 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की आत्महत्या आत्मघाती बैग कहा जाता है? इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम, फैगोसोम? तो जो 8 का राइट आंसर है वो है ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक? तो क्या 9 का जो राइट आंसर है वो है बी। 9 का जो राइट आंसर है वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मतलब किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता?
क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जो 12 का राइट आंसर है वो है ए, क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का जीव अंश द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल कोशिका केंद्रक, केवल केंद्रक द्रव्य से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट प्लाज्म से। डी है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अन्य कोशिकांग से। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, अंतिम श्वसन श्रृंखला, क्रेब्स चक्र, जल अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र पूछता है कहाँ होता है, या क्रेब्स चक्र का प्रोसेस कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है 15, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ये दोनों ए तथा बी से। तो इसका जो राइट आंसर है ए तथा बी, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड का मतलब होता है वसा। क्या है? एक तरह की वसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, परऑक्सीसोम। 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। 16 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? गोल्गी काय में, अंतःप्रदीप जालिका में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? थाइमिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन। तो इसका जो 18 का जो आपका राइट आंसर है वो है ए, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकृति बनाना, अनुवाद करना। जो 19 का राइट आंसर है वो है बी, प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होता है, क्या होता है? केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, राइबोसोम में, गुणसूत्र में। तो कहाँ होता है डीएनए? गुणसूत्र में। अगर इसको बात करें जोड़े में तो ये कितना होता है? 23 जोड़े में। जोड़े में अगर देखें तो ये 23 में होगा, लेकिन कुल संख्या अगर देखें, अगर कुल संख्या देखें तो कितना होगा? ये 46 होगा। तो याद रखिएगा। तो कहां पाया जाता है? गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मिशर ने, अल्ब्रेक्ट होलसेल ने, फोबस लेविन ने, वाटसन और क्रिक ने। तो किसने किया था? 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए की अर्धसूत्री संरचना का पता लगाया था? मॉर्गन ने, वाटसन और क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, डी व्रिज ने। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? बी, वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, सहयोजक बॉन्ड के द्वारा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा, वांडरवल्स बल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा 23 का,
23 का राइट आंसर है ए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? आरएनए या डीएनए उपस्थिति, परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो इसका राइट है 24 का जो राइट आंसर है वो है डी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं में होता है केवल आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, ना तो डीएनए ना ही आरएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो है डी, या तो आरएनए या तो डीएनए। आप सभी को मेरे सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे आ रहे होंगे। उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको और आगे अपने जो प्रतियोगी छात्र हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।